इंफो डिस्कवरी के मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। पिछले 4.5 अरब सालों से सूरज हमें लाइट और एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। सूरज की लाइट और एनर्जी के बगैर इस ज़मीन पर जीना मुमकिन ही नहीं, ये हम जानते हैं। ज़मीन पर रहने वाले 99% जानदार सूरज से मिलने वाली रोशनी और तवानाई पर इन्हिसार करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर सूरज अपनी जगह से अचानक गायब हो जाए? व्हाट हैपन इफ़ सन डिसअपेयर्स? तो आइए जान लेते हैं कि सूरज के गायब होने से क्या होगा। ये ज़मीन सूरज से 149.6 मिलियन किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में 8 मिनट 22 सेकंड लगते हैं। तो जैसे ही सूरज गायब होगा तो हमें 8 मिनट तक पता ही नहीं लगेगा कि सूरज गायब हुआ है या नहीं, क्योंकि सूरज की रोशनी लगातार ज़मीन पर आ रही है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी ज़मीन पर पहुंचने में 8 मिनट 22 सेकंड का वक्त और लेगी। और सूरज के गायब होने पर भी सूरज हमें अपनी जगह पर दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि सूरज गायब होने पर ग्रेविटी अचानक ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक इस यूनिवर्स में लाइट की स्पीड कांस्टेंट है। इस वजह से सूरज के गायब होने पर भी ग्रेविटी का असर बना रहेगा। जब ज़मीन पर सूरज की रोशनी की आखिरी किरण पड़ेगी तो हमें एहसास होगा कि सूरज गायब हो चुका है। जिस वक्त सूरज की रोशनी की आखिरी किरण ज़मीन पर पड़ेगी, इस वक्त ग्रेविटी का असर भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही 8 मिनट 22 सेकंड गुजरेंगे तो इसके बाद ज़मीन पर अचानक से अंधेरा छा जाएगा। 1 सेकंड के अंदर ही रात हो जाएगी। आसमान के सितारे साफ साफ नज़र आने लगेंगे, क्योंकि सूरज की कोई रोशनी नहीं बची होगी जो सितारों को ढक सके। चाँद भी नज़र आना बंद हो जाएगा। ये तो आप सबको पता होगा कि चाँद की कोई अपनी रोशनी नहीं होती। सूरज की रोशनी जब चाँद पर पड़ती है तभी वो हमें नज़र आता है। जब सूरज गायब हो जाएगा तो चाँद भी नज़र आना बंद कर देगा। इस हादसे का सबसे भयानक असर पेड़ पौधों पर पड़ेगा। सूरज की लाइट की हेल्प से पेड़ पौधे जिंदा रहते थे, जिससे एक प्रोसेस चलता था जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज गायब होगा तो लाइट नहीं रहेगी, इसलिए पेड़ पौधे ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे होंगे। सूरज गायब होने के 1 घंटे बाद आधी दुनिया को समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये क्या हुआ। पूरी दुनिया इस हादसे से हैरान परेशान होगी। टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेगा और ज़मीन भी ठंडी होती जाएगी, लेकिन ज़मीन की अंदरूनी सतह गर्म रहेगी, जिसकी वजह से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। सूरज गायब होने के 24 घंटे बाद हर कोई सूरज निकलने की उम्मीद कर रहा होगा। सूरज निकलने का वक्त हो चुका होगा, लेकिन सूरज नहीं निकलेगा और टेम्परेचर भी 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाएगा। कुछ पेड़ पौधे और जानदार इस गैर मामूली मौसम के चलते कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे। सारा सिस्टम तबाह हो चुका होगा, लेकिन समंदर के अंदर रहने वाले कुछ जानदारों में कोई चेंजेस नज़र नहीं आएंगी। इसकी वजह यह है कि ज़मीन के कुछ हिस्सों की खासियत यह है कि वो सूरज से मिलने वाली गर्मी को स्टोर कर सकें, जिसकी वजह से ऐसी नौबत नहीं आएगी कि हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाए। लेकिन ये स्टोर गर्मी सूरज के बगैर 3 या 4 दिन तक ही रह सकती है। सूरज गायब होने के 7 दिनों बाद क्या होगा कि टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जिसका डर था वही होगा। 0 सेल्सियस में पानी बर्फ़ बन जाता है, लेकिन अब पूरी दुनिया का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस है, जिसकी वजह से पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा और बर्फ़ बन जाएगा। टीवी और इंटरनेट अचानक से बंद हो जाएंगे, क्योंकि सैटेलाइट जिसे सूरज की रोशनी से पावर मिलती थी, सोलर पैनल के ज़रिए इसकी पावर ऑफ हो जाएगी। दुनिया के सारे समंदर और नदियां जम जाएंगे। सारी दुनिया की बिजली चली जाएगी, क्योंकि वो डैम्स जिनके पानी से बिजली बनती थी वो -20 डिग्री सेल्सियस के चलते बर्फ़ बन चुके होंगे। मोबाइल फ़ोन टावर भी ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि इस दुनिया को गुल रखने वाली बिजली ख़त्म हो चुकी होगी। दुनिया अब पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुकी होगी। लोग अपने रिलेटिव से फ़ोन पर बात नहीं कर पाएंगे। दुनिया का सारा निज़ाम तबाह हो जाएगा। पेड़ पौधे, चरिंद परिंद और बहुत से दूसरे जानवर अब तक मर चुके होंगे, क्योंकि बिना सूरज और बगैर ऑक्सीजन के इतने दिनों तक जिंदा रहना मुमकिन ही नहीं। पैसे वाले लोग अपने लिए बेसमेंट यानी कि तहखाने बनवा लेंगे, जहाँ पर वो कम से कम जिंदा तो रह सकेंगे। तमाम लोग एक ही वक्त में जी रहे होंगे, क्योंकि ये टाइम भी सेंस नहीं बनाएगा कि अब दिन है या रात। पहले दिन या रात हुआ करते थे, मगर सूरज के बगैर सिर्फ रात ही हुआ करेगी। सूरज गायब होने के 1 माह बाद ज़मीन भी ठंडी से ठंडी होती चली जाएगी। टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और ज़मीन आसमान से कुछ ऐसी नज़र आएगी।
اور تقریباً ساری زمین برف سے ڈھکی جا چکی ہوگی، سارے پیڑ پودے اور دوسرے جاندار مر چکے ہوں گے سوائے ان چند ایک کے جو سمندر کے بالکل نچلی سطح پر رہتے ہیں۔ سورج غائب ہونے کے ایک سال بعد جب سب جانور مر چکے ہوں گے، زمین پر جو برف کی تہ جمی تھی وہ کئی ہزار گنا موٹی ہو چکی ہوگی، اور جو لوگ بچیں گے وہ ساؤتھ پول یا نارتھ پول کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ وہ زمین کے اس حصے میں موجود ہے جہاں پر بہت زیادہ جیو تھرمل ایکٹیویٹی ہے، مطلب زمین کے کور سے اسے بہت زیادہ ہیٹ ملتی ہے، جس کے چلتے زمین کے اس حصے پر ہلکی سی گرمی موجود ہوگی۔ سورج غائب ہونے کے 1000 سال بعد 1000 سال بعد زمین کا ٹیمپریچر 160 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جائے گا، اور اس ٹیمپریچر میں انسانوں کا حال کچھ ایسا ہوگا، اور دنیا میں کسی جاندار کا نام و نشان تک نہ ہوگا۔ لیکن فرینڈز، اس میں دکھی ہونے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ ایک ہائپوتھیسس ہے، ایک مفروضہ ہے، ریئلٹی میں ایسا کچھ ہونے والا نہیں، کیونکہ یہ زمین سورج سے ہمیشہ بندھی ہوئی ہوگی۔ لیکن اس سے ہمیں یہ جاننے کو ملتا ہے کہ سورج ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، اور سورج ہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے زمین پر جینا ممکن ہو پایا ہے۔ سورج کے بغیر جینا ممکن ہی نہیں۔ سو فرینڈز، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس طرح کی مزید دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل انفو ڈسکوری کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے۔